नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश में साल 2018 में हुई 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में कांग्रेस पार्टी ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी से वंचित रखने का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार जानबूझकर SC, ST, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित रखना चाहती है, जो बाबा साहेब के संविधान में दिए आरक्षण का सीधे सीधे उल्लंघन है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2018 से एक प्रकरण चलता आ रहा है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें एक नया घोटाला एक वेबसाइट के माध्यम से सामने आया, जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। इस भर्ती में 18,500 आरक्षित सीटों पर SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन इसमें से केवल 2637 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि इन आरक्षित सीटों में बाकी 15,863 सीटों पर अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। ये फैसला संविधान में दिए गए आरक्षण पर हमला है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ये बाबा साहेब ने संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी थी उसके विरुद्ध आता है और हमारे समाज को कमजोर करने का प्रयास है। दलित समाज, अनुसूचित जनजाति समाज और OBC समाज के लोगों को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है, बेरोजगार रखा जा रहा है और इसके खिलाफ जो छात्र और शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार सीधे सीधे SC, ST, OBC वर्ग के छात्रों को नौकरी से वंचित रख रही है और इस समाज को गरीब रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। इस मामले की न्यायिक जांच हो। आरक्षित वर्ग की जो 18,500 सीटें खाली हैं उन सब पर SC, ST, OBC वर्ग समाज से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए और इन सब को लेकर जो आवाज उठा रहे हैं, उन पर जो अत्याचार और दमन हो रहा है, उस सब पर भी रोक लगनी चाहिए। सादाब रिजवी, बड़ा मामला सामने आया है। बिल्कुल, आपने चोरी देखी थी अभी तक, आरक्षण की भी चोरी देखी थी, आरक्षण में धांधली देखी थी, लेकिन अब आरक्षित पदों पर भी धांधली शुरू हो चुकी है और देश के सामने खुलेआम, खुले तौर पर जो आरक्षण था, जो आरक्षित पद थे, उन पर भी अनारक्षित लोगों की भर्तियां ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि सरकार किस तरीके से SC, ST, OBC डरती है। SC, ST, OBC से इसलिए डरती है कि अगर ये लोग कहीं ना कहीं, अगर इनके पास ताकत होगी, इनके पास धन होगा, इनके पास बल होगा, तो फिर कहीं भी मनुवादी विचारधारा का समर्थन करने में इनको दिक्कत होगी। अब मनुवादी विचारधारा की तो सारी लड़ाई है, संविधान के खिलाफ तो इनको बोलना ही है, संविधान को धीरे धीरे खत्म करना है। सबूत आपके सामने है। आज संविधान के तहत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लोगों को जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण में भी चोरी होनी शुरू हो गई है। उस चोरी के बाद अब नई कहानी सामने आई है कि जो आरक्षण मिलना चाहिए था, उस आरक्षण पर दूसरे लोगों की भर्ती हो गई है, यानी अब धांधली भी शुरू हो गई है। अब आरक्षित पदों की संख्या कितनी थी? 18,500 वो लोग टीचर बनने थे जो कि SC, ST, OBC समाज से आते हैं, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। वो 18,500 लोग शिक्षक बनने थे, लेकिन शिक्षक कौन बन रहे हैं? शिक्षक बन रहे हैं 16,000 से ज्यादा वो लोग जो कि सवर्ण समाज से आते हैं और जिनका हक था, जिनको इस पर काबिज होना था, इस पद पर जिनकी नियुक्ति होनी थी इस पद पर, वो मात्र 2,500 लोग हैं जिनकी नियुक्ति हो गई है। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर उनकी नियुक्ति हुई है, सिर्फ दिखावे की वजह से। इसलिए कर दी गई है कि कहीं ना कहीं ये दिखा दिया जाए कि हमने कुछ लोगों को रख लिया है। लेकिन किन लोगों को रखा है? सिर्फ 2 से 2,500 लगभग लोगों को रखा गया है। बाकी 16,000 से ज्यादा वो पद जो अनारक्षित लोग थे, उन पदों पर भर्ती कर दी गई है, उनकी चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ये सरकार बहुजन समाज से किस तरीके की घृणा करती है, SC, ST, माइनॉरिटी और OBC से किस तरीके की घृणा रखती है। और बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की। आप वासुदेव कुटुंबकम तो बाद में करना, पहले आप अपने देश के अंदर देखिए कि देश के लोगों को ही आप एक कुटुंब के अंदर नहीं रख पा रहे हैं। और आप बात करते हैं एक हैं तो सेफ हैं, आप सबको एक नहीं रख पा रहे हैं तो सेफ कहां से रख लेंगे? तो ये सारी चीजें बताती है इस सरकार की मानसिकता को कि आखिर ये सरकार की मानसिकता संविधान विरोधी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विरोधी है और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मनुवाद को ही बढ़ावा देने वाली है। कहीं ना कहीं सिर्फ मनुवाद को ही बढ़ावा देने वाले काम कर रही है सरकार।
अब सरकार जो काम कर रही है, जनता में उन कामों की पता है या नहीं है, खबर आपके सामने है, देख सकते हैं। खबर सही लगे तो शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। सरकार के पूरे कारनामे आपके सामने हैं। सही है गलत है, ये फैसला जांच के बाद होगा। जांच कौन करेगा? जांच भी सरकार कराएगी, और अपने खिलाफ कौन सी सरकार जांच करवाएगी और कैसे जांच करवाएगी, ये जग जाहिर है। आप खुद आदमी अपनी जांच कैसे करेगा, किस स्तर पे करेगा, सही करेगा या नहीं करेगा, ये भी सवालिया निशान है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।